Statistical inference is the process of reaching conclusions about the characteristics of an entire population using data from a subset or sample of that population. Particular population जो है उसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, पूरी की पूरी पॉपुलेशंस को हम स्टडी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम सैंपलिंग की तरफ मूव करते हैं, सैंपल जो है वो ड्रॉ करते हैं। सैंपल इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए हम पॉपुलेशन की फेवर में जब रिजल्ट ड्रा करते हैं, इस प्रोसेस को हम जो है वो स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस का नाम देते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग गेसेस अबाउट द ट्रुथ अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर फ्रॉम अ सैंपल statistic to draw the conclusion about the population parameter by using sample information. पैरामीटर लाइक म्यू स्टैटिस्टिक जो है, इसमें हमारे पास पैरामीटर में म्यू की एग्जांपल है, स्टैटिस्टिक एक्स बार है, एस है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ स्टैटिस्टिक। पैरामीटर एनी क्वांटिटी which computed from population is known as parameter. A particular numerical quantity which computed from sample information is known as statistic. Statistical inference, first हमने statistics को डिस्कस किया। Statistics has two branches. First one is descriptive and second one is the inferential statistics. इसी तरह statistical inference divided into two branches. First is estimation of parameters and second is the testing of hypothesis. आज की क्लास में जो है वो हम एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर को डिस्कस करेंगे। एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर में एक तो पॉइंट एस्टिमेशन है, दूसरा जो है वो इंटरवल एस्टिमेशन है। एक पर्टिकुलर जो सैंपल है उसको यूज करते हुए हम एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जिसको हम पूरी पॉपुलेशन के लिए अज्यूम करते हैं। नेक्स्ट पे जो इंटरवल एस्टिमेशन है, जिसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल का नेम देते हैं, उसमें एक तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए जो है वो हम सिंगल मीन के लिए वर्कआउट करेंगे और दूसरा जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए हम टू मीन कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करेंगे। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस इंटरवल प्रॉब्लम फर्स्ट, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिंगल मीन। कॉन्फिडेंस इंटरवल एक्चुअली है क्या? Confidence interval on the basis of probability distribution, we find range of values। हम जो है वो रेंज ऑफ वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं इन फेवर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। जिन पॉपुलेशन पैरामीटर को हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं, डिफरेंट सैंपल ऑब्जर्वेशन को यूटिलाइज करते हुए डिफरेंट जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बेस बनाते हुए हम जो है वो रेंज ऑफ वैल्यूज इन फेवर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू द सिंपल जो हमने कंप्यूटेशन की प्रीवियस लेक्चर्स में, तो इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो प्रैक्टिस से जो है वो आप तमाम जो इसमें कंप्यूटेशन है उसको इजीली जो है वो लर्न कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है, आज की केस के लिए जो है वो हम सैंपल्स की कुछ इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, उसको यूज करते हुए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। जब भी आप कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करेंगे तो आप जो है वो 99% के लिए फाइंड कर सकते हैं या फिर 95 के लिए या 97% के लिए जो है वो हम जो वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो आपके पास एक तो टी स्टैटिस्टिक के ऊपर जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस करता है, दूसरा जो है जी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। डिफरेंट अदर डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टैटिस्टिक्स में अवेलेबल है, लेकिन हम जो है इस कोर्स में टी और जी डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। अब इसमें फर्स्ट जो एग्जांपल है इसको हम जो समझेंगे, द मैसेज इन ग्राम्स ऑफ 13 बॉल बीयरिंग्स टेकन एट रैंडम फ्रॉम अ बैच आर फॉलोइंग।
13 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, इसको यूटिलाइज करते हुए हमने कैलकुलेट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन मैसेज ऑफ द पॉपुलेशन। कॉन्फिडेंस इंटरवल जब भी फाइंड करेंगे हमें सबसे पहले मीन ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा। सैंपल इंफॉर्मेशन का मीन हमने कैसे कंप्यूट करना है। दूसरा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें रिक्वायर्ड होगा फॉर द सैंपल इंफॉर्मेशन। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मीन आपके पास क्या है, समेशन एक्स, ईच वैल्यू को जो है वो हम सम अप करेंगे, इसका रिजल्ट है 314.7 आ रहा है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो है वो 13 है। 314.71 ओवर जो है वो हम 13 करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 24.21 आ रहा है। नेक्स्ट पे हम जो है इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को कंप्यूट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है s इज इक्वल टू समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर ओवर n माइनस 1। इसमें यस जो है वो xi ही वैल्यू आएगी। ये xi माइनस x बार सर ये आई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आई जो है ये आइट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। आइट्रेशन एक्चुअली क्या है, जैसे हमारे पास कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है x1 x2 अप टू सो ऑन xn। तो इसको जो है वो जनरली हम नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से xi भी लिख देते हैं या फिर xn। अब xi का क्या मतलब है, आइट्रेशन क्या है कि आपके पास xi की डिफरेंट वैल्यूज है। जैसे ये 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन nth टर्म हमारे पास है। तो इसको हम जनरलाइज करने के लिए आई जो है वो मेंशन कर देते हैं, और आई में जो वेरिएशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 3 अप टू सो ऑन n। xi सर मीन के यानी कि आपके हम पास इनको ऐड कर देंगे टोटल वैल्यूज को ऊपर। जो वैल्यूज हैं उनको xi जो है वो ऐड करने के लिए नहीं हम यूज कर रहे। xi यस नोटेशन है जो आइट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइट्रेशन मीन कि xi को हमने जनरलाइज टर्म में लिखा है, xi की फर्स्ट वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। इसको हम कैसे वर्कआउट करेंगे इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। पहले आपके पास xi की कुछ वैल्यूज गिवन है x1 x2 अप टू सो ऑन xn। इसके लिए हमें मीन चाहिए, x बार हमें फाइंड करना है। एक्स बार जो है वो आपने जो इस डाटा सेट के लिए 24.21 फाइंड कर रखा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमें कॉलम चाहिए, हमें सम चाहिए समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्केयर का। तो हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार, तो इस डाटा सेट में आपके पास एक्स आई की स्ट्रेंथ 13 है। इसको हम n को स्किप करके 13 तक राइट डाउन कर सकते हैं। मीन के आपके पास जो लास्ट वैल्यू है डाटा सेट में वो 13 एग्जिस्ट कर दी है, 13 टोटल वैल्यूज है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू आपके पास 21.4 है, इसको लिखना है। माइनस आपके पास मीन वैल्यू 24.21 है। तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा अगेन आपने क्या करना है, इस पूरे कॉलम का जो है वो स्केयर ले लेना है। इसको मैं इधर साइड पे थोड़ा लिख देता हूँ। ट्वेंटी 21.4 माइनस 24.21, देखें क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास। इसको माइनस करेंगे आप, जो भी रिजल्ट आएगा उसका स्केयर लेंगे। फिर आपने 13 टाइम ये वर्क करना है। नेक्स्ट वैल्यू 23.1 माइनस 24.21, अगेन 25.9 माइनस 24.21। तो तमाम आपके पास वैल्यूज का एक कॉलम बन जाएगा। इस कॉलम को ये आपने जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जब स्टैंडर्ड डेविएशन को कंप्यूट किया है तो उसमें आपने ये सीखा भी होगा। या इसके अलावा एक और इसका जो मेथड है, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं लेकिन हम इसी को यूज कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली आप फाइंड करेंगे। तो फाइनली इसका जो रिजल्ट है वो आप वेरीफाई कर सकते हैं, 1.77 आ रहा है।
एक तो आपको इसमें मीन चाहिए, दूसरा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो अभी जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे एक्स आई के लिए, उनको जो है वो थोड़ा क्लियर हुआ है कि एक्स आई को क्यों यूज कर रहे हैं। जी सर ठीक हो गया है, समझ लग गया। 7.29 आंसर आ रहा है स्क्वायर ठीक है, तो स्क्वायर आप करके। इसी तरह जो है ये मैं बाकी जो है नेक्स्ट कंपटीशन की तरफ मूव कर रहे हैं। हम 1.77 इसका फाइनल रिजल्ट आ रहा है। तो ये आप लोगों ने ठीक है सर, पहले भी इनका समेशन करके हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है ना फॉर्मूला में। जी, आप आपके पास एक सिंगल वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसे आप समेशन एक्स की एक सिंगल वैल्यू आई है जी सर। 314.7, इसी तरह इसकी एक सिंगल वैल्यू आएगी, ठीक है। आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ लाइक एक्स आई माइनस एक्स बार, तो ये आपके पास एक न्यू कॉलम बन रहा है। न्यू ईच पोर्शन में, ईच सेल में आपके पास एक न्यू एंटिटी अपीयर हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपने 21.4 माइनस 24.21 समथिंग किया है, इसका एक रिजल्ट आ रहा है। आफ्टर दैट आपने इसका स्केयर लेना है। फार्मूला हमें ये बता रहा है कि हम इसका स्केयर लेंगे तो ये डिफरेंट 13 वैल्यूज आएंगी। ये आपके पास एक थर्ड कॉलम बन जाएगा, न्यू 13 वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। आपको ये स्पेशल एक्स ही माइनस एक्स बार होल स्केयर तक पहुंचने के लिए आपको एक सिर्फ सिंगल वैल्यू चाहिए। आप 13 न्यू वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर उसका सम लेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास ये 13 वैल्यू है, इसी तरह आपने ये जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है एक्स आई माइनस एक्स बार, इसको आपने परफॉर्म करना है। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहले तो आपने देखना है कि एक्स आई क्या गिवन है। एक्स आई आपके पास गिवन डाटा सेट में 20 डिफरेंट वैल्यूज हैं, 13 डिफरेंट वैल्यूज। फिर इसी तरह आप इसका मीन फाइंड करेंगे, वो 24.21 आ रहा है। आफ्टर दैट आपने इसको ईच एक्स आई में से माइनस एक्स बार फाइंड करना है, वो एक न्यू कॉलम बन जाएगा। थर्डली जो है वो आपने उसका स्केयर लेना है, तो एक न्यू कॉलम बन जाएगा आपके पास, थर्ड कॉलम। अगेन आपने थर्ड कॉलम जो आपके पास एक्स आई माइनस एक्स बार स्केयर का रिजल्ट है, उसका आपने सम फाइंड करना है। तो उस इसका फाइनली जो रिजल्ट है 1.77 आ रहा है। ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है। सर एक क्वेश्चन था सर। जी जी, सर इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे? डेफिनेटली दिए जा सकते हैं, पूछा जा सकता है। इसको हम जो है वो कंप्यूट करते हैं। तो फिर मैं इसमें जो है वो, अगर तो एग्जाम जो है वो हमारा एमसीक्यू टाइप होता है, तो इसमें क्या कुछ पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये सीरीज ऑफ सैंपल जो है वो किसी स्टेटमेंट में मेंशन कर दी जाए, तो आप उसका मीन फाइंड कर सकते हैं, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, या कैलकुलेटर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो मेंशन कर दिया जाए। तो मटेरियल जो है वो इस तरह की कंप्यूटेशन डायरेक्टली अगर आपको कंप्यूट करके दे दी जाए, जैसे आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूट करके दे दी जा सकती हैं, और आप डायरेक्टली जो है उसको कंप्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फार्मूला है v इज इक्वल टू n-1 है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी आपके पास सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन में गिवन होगी, -1 आप करेंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इस केस में आपके ने एक तो मीन फाइंड किया, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन, थर्डली जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने कंप्यूट किया। नेक्स्ट पे हम जो है वो प्रॉपर जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल को फाइंड करते हैं। अब इसमें देखें आपके पास जो फार्मूला है, जैसे हम मीन फाइंड करते हैं तो हमारे पास एक्स बार का फार्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला था वो s इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n-1 था। इसी तरह अगर आप कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिंगल मीन में इंटरेस्टेड हैं, बात हम कर रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिंगल मीन, उस केस में आपके पास जो मेथड है एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 वी एस ओवर n अंडर रूट जो है, दिस वन इज द स्टैटिस्टिक computation method statistical tool for single mean confidence interval using the t distribution, ठीक है। इसमें टी अल्फा बाई 2 क्या है, वी क्या है, एस ओवर एन अंडर रूट क्या है, इसको हम 1 बाई 1 जो है इन डिटेल डिस्कस करते हैं। एक तो आपने ये जो है ये फार्मूला आपको जो है वो याद होना चाहिए, एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 वी एस ओवर एन अंडर रूट। अब इस फार्मूले में एक्स बार क्या है, एक्स बार इज द मीन ऑफ द सैंपल। तो सैंपल एक्चुअली क्या है, जैसे प्रीवियस स्लाइड्स में हमें ये डिफरेंट ऑब्जर्वेशन गिवन थी, इन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन का हमने जो मीन है वो 24.21 फाइंड किया है। एक्चुअली दिस वन इज द एक्स बार। एक तो फार्मूले में हमें एक्स बार चाहिए, दूसरा जो है वो हमें एस चाहिए। व्हाट इज एस? एस इज द
स्टैंडर्ड डेविएशन। डाटा सेट की ये कुछ वैल्यूज गिवन है, इसमें s इज इक्वल टू ये फार्मूला है इसका, इसको यूटिलाइज करते हुए हमने 1.77 इसका रिजल्ट फाइंड किया। अगेन इस मेथड पे मूव करते हैं। इसमें n अंडर रूट मीन के n इज द स्ट्रेंथ ऑफ द वेरिएबल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसमें जो है वो हमारे पास 13 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसको रिप्लेस करेंगे। v इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसका फार्मूला क्या है, आपने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1 करेंगे, -1 इज द पार्ट ऑफ द फार्मूला इन केस ऑफ सिंगल मीन। इसको हम 2 मीन भी कंप्यूट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आज की क्लास में हम सिंगल मीन के लिए वर्कआउट करेंगे। तो 13 - 1 जो है वो आपके पास 12, इसके लिए जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का रिजल्ट आ रहा है। अब नेक्स्ट पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे जरा अगर हम मूव करें दोबारा, तो हमें मेंशन किया गया है कैलकुलेट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो समटाइम अगर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन जो स्टेटमेंट है जिसको आप कंप्यूट कर रहे हैं, अगर उसमें मेंशन है तो आप जो है उसी को यूज करें। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल मेंशन नहीं है तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम 95% यूज करते हैं, या रिसर्चर के पास चॉइस होती है कि वो 99% यूज कर ले, या फिर 80% जो है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट जो है परसेंटेजेस के ऊपर जो है वो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या रिजल्ट आते हैं। इसमें देखें, एक तो एक्स बार को भी मैंने हाईलाइट कर दिया, एस ओवर एन अंडर रूट को भी देख लिया, वी को भी। नेक्स्ट जो है टी अल्फा बाय 2 एक्चुअली क्या है, इसमें हमें सबसे पहले अल्फा को कंप्यूट करना है। अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आपको गिवन स्टेटमेंट में 95% के लिए वर्कआउट आपने करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल आप 95% में इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए जो है वो अल्फा की क्या वैल्यू होगी इसको हम देखते हैं। अगर 95% मेंशन है तो जस्ट आपने ये फार्मूला यूज करना है 1 माइनस 0.95, तो अल्फा की वैल्यू है जो वो 0.05 आ जाएगी। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने ऑलरेडी फाइंड की है। सपोज अगर आपको जो है वो 80% मेंशन है कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो आपने जस्ट जो है इधर 80 को 0.80 को रिप्लेस करना है, और आपके पास जो है अल्फा की जो वैल्यू है 0.20 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप 99% में इंटरेस्टेड है तो आप जस्ट इधर जो है वो 0.99 को रिप्लेस करेंगे, आपके पास जो वैल्यू है वो 0.01 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट केस जो है वो हमने 95% के लिए वर्कआउट करना है, तो हम अगेन जो है वो 95% के लिए जो वैल्यू आ रही है उसको राइट डाउन करते हैं। तो ये हमारे पास जो है 0.05 इसका जो है वो रिजल्ट आ रहा है। हम नेक्स्ट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी देख लिया, हमने अल्फा की वैल्यू को भी देख लिया। अब हमने इस फार्मूले को देखना है। इस फार्मूले में 1 बाय 1 हमने वैल्यूज को रिप्लेस करते जाना है। ठीक है, आपने इसमें जस्ट जो है वो वैल्यूज को रिप्लेस करना है, किसी भी पॉइंट को किसी के साथ मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन या ऐड नहीं करवाना। एक्स बार की वैल्यू क्या थी, ये प्रीवियस स्लाइड में हम देखते हैं, ये जो है हमारे पास 24.21 इसकी वैल्यू आ रही है। ट्वेंटी 4.21 एक्स बार की वैल्यू है, एस की 1.77 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 है। तो एक्स बार की जगह हमने 24.21 को रिप्लेस किया, प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू 0.05 आई थी, इसको रिप्लेस किया ओवर 2 पार्ट ऑफ द फार्मूला। वी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसको भी हम रिप्लेस नहीं कर रहे। 1.77 स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू थी, और n अंडर रूट n इज इक्वल टू 13। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट केस में 13 है, तो इसको हमने रिप्लेस किया। अब ये पोर्शन क्या है, t 0.05 डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 क्या है, इसको हमने कैसे फाइंड करना है। एक्चुअली दिस इज द वैल्यू विच वी कंप्यूटेड फ्रॉम द टी टेबल। ये एक ऐसी वैल्यू है जिसको हमने टी टेबल से असेस करना है। टी टेबल क्या है, इसको मैं जो है वो भी हाईलाइट करता हूँ। आपने जब एक्स बार को कंप्यूट कर लिया है, एस को कंप्यूट कर लिया है, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को आपने असेस कर लिया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को आपने जो है वो हाई मेंशन कर दिया है, आफ्टर दैट आपने
0.05/2 करेंगे तो 0.025 रिजल्ट आएगा। V डिग्री ऑफ फ्रीडम का रिजल्ट 12 था। तो आपने T 0.025 जो है ये हमें T टेबल से कंप्यूट करना है। T टेबल क्या है? T टेबल एक ऐसा पोर्शन है जो आपको पेपर में अलो होगा। अगर आपके फिजिकल एग्जाम आते हैं तो आप ड्यूरिंग द पेपर ये टेबल जो है वो आप पेपर में लेके आ सकते हैं। तो परसेंटेज पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन ये टेबल है, ठीक है। इसके एक साइड पे जो है वो हमें अल्फा/2 की जो वैल्यू थी उसको अगेन हम अल्फा का नाम दे रहे हैं, वो वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। दूसरी साइड पे डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है। अब इसमें हमने वैल्यू को ट्रेस आउट करना है। इसमें डिफरेंट लेवल जो हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल डिफरेंट लेवल्स के लिए जो है वो वैल्यूज को मेंशन किया गया है हुआ है। तो ये टेबल मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो इसमें जो भी वैल्यूज हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम वर्कआउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्रेजेंट केस में हम 0.025, अब 0.025 क्या है? दिस इज अगेन द वैल्यू ऑफ द अल्फा, ठीक है। 12 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। 0.025 का हमने कॉलम ट्रेस करना है, 0.025, तो ये फोर्थ कॉलम 0.025 का है, ठीक है। अब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसको 12th रो में ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले हमने डिसीजन ये लेना है कि अल्फा किधर एग्जिस्ट कर रहा है। आपके पास वो 0.250 भी हो सकता है, 0.10, रैंडमली कोई वैल्यू अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन हो सकती है। प्रेजेंट केस में हमें 0.025 के लिए वर्कआउट करना है, तो इसको हम 12th रो में ऑब्जर्व करेंगे। तो 12th रो में इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। 12th रो में ये वैल्यू जो है 2.179 आ रही है, ठीक है। ये वैल्यू आपने अब अगेन फार्मूले में रिप्लेस कर दी। ये वैल्यू आपने फार्मूले में रिप्लेस कर दी। 0.025 को हमने 12 रो में ऑब्जर्व करना है, तो ये 2.179 है। ये फ्रॉम द टी टेबल परसेंटेज जो था हमारे पास, परसेंटेज 5 टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल अवेलेबल है, उसमें ये वैल्यू है। अब हमने अब इसको जो है वो इसके ऊपर जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का वो परफॉर्म करना है। वन टाइम हमने इसको ऐड करना है, वन टाइम सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करने से जो रिजल्ट आएगा उसको हम अपर लिमिट कॉल करेंगे, और माइनस करने से जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोअर लिमिट कॉल करेंगे। तो 24.21 प्लस 2.179 इंटू 0.49 वैल्यू जो है ये 1.77/13 स्क्वायर रूट लेने से आ रही है। तो अपर लिमिट जो है 25.28 आ रही है, और जो लोअर लिमिट है 23.14 इसकी वैल्यू आ रही है। तो इधर तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम प्लीज? सर जी प्लीज। सर अल्फा की जो वैल्यू वो हमेशा गिवन होगी हमें? अल्फा की वैल्यू आपने खुद फाइंड करनी है। ये जो अल्फा मैं इधर आपको बता सर रहा वो हूँ। कैसे करेंगे? जी आपने लेट क्लास ज्वाइन की है? नहीं सर, मैंने स्टार्ट से ही ये क्लास पर, मुझे इसकी समझ नहीं आई। अच्छा जी, देखिए मैंने जो है गिवन स्टेटमेंट जिसको हम यूज कर रहे हैं इसमें मेंशन है कैलकुलेट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो मैंने इधर हाईलाइट किया था कि आप अल्फा की वैल्यू को कैसे डिसीजन लेंगे। ये अल्फा की वैल्यू जो है, ठीक है, इसको आपने कैसे फाइंड आउट करना है। प्रेजेंट केस में 95% है, तो इसका फार्मूला ये है। अल्फा जो है, अल्फा की जो वैल्यू है इसका फार्मूला जो है आपके पास 1 माइनस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंट अगर तो 95% है तो आपने 0.95 लिखना है। अगर ये 85% है तो आप उसके लिए 0.85 लिखेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट केस हम 95% के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, तो इसको हम 0.95 ही लिखेंगे। 1 माइनस 0.95 करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 0.05 आ रही है। इस वैल्यू को आपने इस अल्फा में रिप्लेस करना है। आफ्टर आपने 0.05 और 2 जब रिजल्ट फाइंड कर लिया 0.025, इसको अगेन हमने अल्फा कह दिया। इसको और भी कोई नोटेशन कह सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अगेन जो है वो अल्फा कॉल आउट किया है, ठीक है। तो ये अल्फा की जो वैल्यू है 0.025, ये आपने इस प्रोसेस को यूज करते हुए फाइंड करनी है। ये आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप वर्क करेंगे, ठीक है जी। फिरोज क्या पूछना है आपने? ये दूसरा जो स्टूडेंट सर ये हमने फाइंड कर लिया है, हमने ये फाइंड कर लिया। तो ये जो हमारे पास एक रेंज आई है 25.28 अपर लिमिट और लोअर लिमिट 23.14। अब ये
कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसका क्या मतलब है कि इन दो वैल्यूज के दरमियान हमें सिलेक्ट कर लेना चाहिए या क्या चीज है ये एक्चुअली कॉन्फिडेंस ऑफ देखिए, इंटरवल जो है? कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है, जो अगर हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, कोई जी हमारे बिजनेस में जैसे आप हमेशा प्रैक्टिकली बात करते हो और उससे हमें बात भी ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाती है। जी बिल्कुल, ये जैसे अभी हमारे पास एक सैंपल इंफॉर्मेशन जो गिवन है, अभी कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो पर्पस है वो ये है कि हम रेंज ऑफ वैल्यूज फाइंड करते हैं, ठीक है। उसमें हम जब हम सिंपली अगर डिफरेंट वैल्यूज को यूज करते हैं, हाइट ऑफ स्टूडेंट की बात करते हैं या फिर वेट ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं, उसकी अगर हम एवरेज फाइंड करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आती है। तो उसमें एरर के चांस होते हैं कि एक जो पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है वो पूरे के पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट हो सकता है करे या फिर ना करे, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें क्या फैसिलिटेट करता है कि हम 95% अगर इस डाटा सेट की बात करते हैं तो हम 95% कॉन्फिडेंट हैं ऑन द बेसिस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारे पास जो डाटा सेट सैंपल इंफॉर्मेशन की वैल्यू है वो इस रेंज में एग्जिस्ट करेगी। रेंज क्या है? वो रेंज हमने ऑन द बेसिस ऑफ 95% जो है वो फाइंड की है। उसकी मिनिमम वैल्यू 23.14 अप टू 25.28 हो सकती है, ठीक है। ये डाटा सेट है, जैसे आपके पास मैसेज इन ग्राम ऑफ 30 बाल बेरिंग पे, उसका सैंपल हम ले रहे हैं। तो नेक्स्ट भी अगर हम कोई सैंपल लेते हैं पर्टिकुलर डाटा सेट का, तो उसकी रेंज ये हो सकती है। इसी तरह अगर आप तो कुछ वारंटी दे रहे हैं, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में आप सेल कर रहे हैं, आप वारंटी क्लेम कर रहे हैं कि जी कोई प्रोडक्ट जो है वो 8 मंथ वर्क कर रही है, कोई 9th मंथ वर्क कर रही है, अप्रोक्सीमेट उसकी जो है 1 ईयर आपने मंथ जो है वो वारंटी प्रोवाइड की है। अब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपने सैंपल डाटा जो है उसको असेस करना है। सैंपल डाटा जब आपने ले लिया, सैंपल डाटा आप किसके लिए ले रहे हैं? पॉपुलेशन के फेवर के लिए ले रहे हैं। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फेवर में आप जो है वो डाटा को यूटिलाइज कर रहे हैं कि वाकई उसकी वारंटी जो है इतनी हो सकती है। तो उसमें हम जो है वो पॉइंट एस्टिमेशन नहीं करेंगे बल्कि इंटरवल एस्टिमेशन करेंगे। हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम फिर बताएंगे कि उसकी वारंटी जो है 8 से 9th मंथ के बिटवीन हो सकती है। ये प्रोडक्ट जो है एफिशिएंट है कि ये 8 से 9 माह जो है वो वर्क करे, या फिर 8 से 10 मंथ, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर हम जैसे ही कॉन्फिडेंस इंटरवल को चेंज करते हैं तो आपके पास जो ये रेंज है वो चेंज हो जाएगी। जैसे प्रेजेंट केस में अभी अगर आप इसको चेकआउट करें, आप अगर 85 के लिए वर्कआउट करें, उसको रिप्लेस करें, उसके लिए टेबल देखें आप, या फिर 0.80 के लिए करें, तो आपकी ये जो रेंज है, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है वो कंपैरिजन हम इसका करेंगे आफ्टर द कंप्यूटेशन जो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, कि इसका उसमें जो है वो हम एक दो न्यूमेरिकल एग्जांपल लेंगे, उसमें जो है वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये हम कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है उसको यूज़ क्यों कर रहे हैं। सर आगे ये समझ, यानी कि श्योर होने के लिए कि ये वाकई हमारे पास सैंपल ठीक है। जी, लेकिन उसमें देखें हम 100% जब भी स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन करते हैं तो उसमें हम 100% श्योर नहीं है। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का डिफरेंस शायद आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है आपने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का डिफरेंस? आपने कोर्स पढ़ रखा है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का? कोई स्टूडेंट बताएगा मुझे कि 100% एक्यूरेट नहीं होती और मैथमेटिकल जो होती है वो 100% एक्यूरेट होती है। डेफिनेटली आपके पास जो रिजल्ट ऑफ मैथमेटिक्स है वो उसमें जो है 100% एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं हमारे पास, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में कुछ ना कुछ जी एरर होता है। अब अगर हम इसको भी फाइंड जी कर जी। रहे हैं तो इसमें हम बिफोर द कंप्यूटेशन जो है वो एरर को डिक्लेयर कर रहे हैं। हम 95% जो है वो हमें श्योर है कि जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी नेक्स्ट सैंपल के लिए वो इस रेंज में एग्जिस्ट करेगी, लेकिन जो इसमें 0.05% है 5 है वो एरर है, ठीक है। हम 5% श्योर नहीं है लेकिन 95% श्योर है, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिकल जी सर। कंप्यूटेशन है, इसमें एरर इन्वॉल्व है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिंगल मीन जो है, इसमें टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूज कर सकते हैं। एक तो टी डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरी जो है वो जी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली इसमें हम सिर्फ टेबल को असेस करेंगे, इसमें जो बाकी जो कंप्यूटेशन है डेरिवेशन भी इसमें की जा सकती हैं, कि जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम है,
या इसका मेथड जो है, डेवलपमेंट मेथड है, वो कैसे उसको हम फॉलो कर रहे हैं। इस तरह के डिफरेंट कंप्यूटेशन जो है वो की जा सकती है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इसके टेबल को यूज़ करेंगे। जैसे अगर आप सिंपली बात करें, रिग्रेशन और कोरिलेशन हमने जो जिसके लिए वर्कआउट किया था, उसमें हमने बी और ए की वैल्यू को यूज़ किया था। अब बी लीस्ट स्क्वेयर की जो वैल्यू है, जिसमें हम ऑयल एस्टिमेटर फाइंड करते हैं, उसमें प्रॉपर उसकी डेरिवेशन है। कोई भी स्टैटिस्टिकल फार्मूला है, उसको हम प्रॉपर जो है वो ड्राइव करते हैं। लेकिन ये डेरिवेशन जो है, हम सिर्फ जो मेजर स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनको जो है वो डेरिवेशन जो है वो हम उसकी तरफ उन स्टूडेंट्स को लगाते हैं। बाकी जो माइनर वाले स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसको एज अ जो है वो स्टैटिस्टिकल टूल यूटिलाइज करते हैं। अब जैसे अगर सिंपल मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे कैलकुलेटर की एग्जांपल है, अब आपका कंसर्न ये है कि आपने कैलकुलेटर में मटेरियल को पुट करके रिजल्ट ले लेना है। आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर किस लैंग्वेज की बेस पे वर्क कर रहा है, वो किस मटेरियल से प्रिपेयर किया है, ये कंसर्न सिर्फ जो है वो पार्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो इसको बिल्ड करते हैं, उनसे रेलिवेंट है। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है इसको एज अ स्टैटिस्टिकल टूल जो है वो यूज करना है। क्योंकि अगर हम सिर्फ जी और टी की बात करते हैं, तो इसके ऊपर जो है वो हम पूरी एक बुक को डिस्कस कर सकते हैं, डिफरेंट चैप्टर्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो इसका जस्ट जो है वो हम डिफरेंस देखेंगे। अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो लेस देन 30 है, तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे। अगर आपके पास सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है, जैसे प्रेजेंट केस में हमारे पास था 13 ऑब्जर्वेशंस थी। 13 थे सर। तो ये आपके पास जो है इसके लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 30 आ जाए, तो उस केस में हम जी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो सर एक क्वेश्चन, ये टी टेबल जो है ये हम कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर? जी नहीं, कैलकुलेटर से जो है वो पर्टिकुलर आपको वो जो है उसकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी। उसमें जो है उसका फार्मूला है, उसको 1 बाय 1 आपको देखना होगा। लेकिन ये टेबल जो है वो आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल हो सकता है, या फिर अगर हम किसी सॉफ्टवेयर पे कंप्यूट करते हैं, तो इसकी ऑलरेडी हमें जो है वो बिल्ट इन जो है वैल्यू दी जा सकती है कंप्यूट करके। ठीक है, नहीं सर, लेकिन इसको इसमें कंप्यूट साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये बटन होता है ना, हमने मैट्रिसेस के लिए इस्तेमाल किया था सेकंड सेमेस्टर नहीं, में, वो तो मैट्रिसेस जो उधर है वो आपके सिर्फ जाके काफी चीजें आ जाती हैं, इसके वेक्टर आ जाता है, नहीं, वो टेबल वेक्टर 7 पे टेबल आ रहा है, 5 पे इक्वेशन आ रहा है, 3 पे स्टैट आ रहा है। नहीं, उसमें आप जो है वो टी टेबल नहीं असेस कर सकते। आप उसमें मैट्रिसेस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस वो जो है, लेकिन ये टेबल वो टेबल नहीं है। ये जो है हमारे पास ये बेसिकली, समेशन वगैरह के लिए होता है टेबल, जो पहले हमने की है। क्या कह रहे हैं आप? देखा, ये टेबल वो समेशन वगैरह के लिए है ना, जो सम अप करने के लिए चीजों को, जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आता है इधर से। और नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, मीन जो है वो डायरेक्टली आप कैलकुलेटर से भी कंप्यूट कर सकते हैं। बहुत सारे कैलकुलेटर अवेलेबल हैं, लेकिन टी टेबल के लिए अभी कोई बिल्ट इन जो है वो कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है। इसका प्रॉपर एक डेरिवेशन मेथड है, वो लॉन्ग इसका फार्मूला है, उसको यूज करते हुए इसकी हम जो है 1 बाय 1 वैल्यूज को फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर पूरी एक प्रोग्रामिंग है। लेकिन ये जो है ईच वैल्यू की फेवर में आपको डिफरेंट वैल्यूज जो है इसकी अवेलेबल होती है। पूरी इसकी एक बुक जो है वो हमें मार्केट से मिल जाती है। अगर आप मार्केट विजिट करें, तो आपको स्टैटिस्टिकल टेबल के नेम से जो है वो आपको उधर अवेलेबल होंगे। लेकिन इस सिलेबस में जो हम यूज करेंगे, वो जो है वो साथ साथ मैं उसका टेबल जो है वो पीडीएफ फॉर्म में आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ठीक है और जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? सर इसका मतलब ये है कि जो परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल है, जी, जितना वो हाई हो